नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्टडी 91 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है आप सब देख पा रहे होंगे, रीजनिंग की एसएससी जीडी कैलेंडर का पार्ट 8। और मैंने आपको कैलेंडर की ढेर सारी चीज़ें आप सबको प्रोवाइड करा दी हैं और आगे उसी को जो है कंटिन्यू करना है। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग तैयार हो जाइए। जहाँ तक चीज़ें चली थी उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। और आप सबको याद होगा कि जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, और अगर आप पीछे की चीज़ें देखो, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक होता है जो पीछे से रिलेटेड होता है। अगर पूरा जो नई चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं, अगर आप उनको याद नहीं रखेंगे, जो चीज़ें पढ़ा दी गई हैं, तो आगे आपको प्रॉब्लम होगी, निस्संदेह प्रॉब्लम होगी। क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टिविटी रखता है, जुड़ता है। और अगर उसको हम चीज़ों को ध्यान नहीं दे पाएंगे, अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, तो दोस्तों आगे आपको जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और ये बात आप लोगों ने एहसास भी किया होगा। तो इसलिए मेरी आप सभी से गुजारिश है कि जो चीज़ एक बार पढ़ा करिए उनको अच्छे से पढ़ लिया करिए, कनेक्टिविटी के साथ पढ़िए और आगे बढ़िए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। और अगर तैयारी को बेहतर नहीं करेंगे तो एसएससी जीडी आपको जो है निकालना इतना आसान नहीं है। जीडी की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली हैं और नोटिफिकेशन आ गया है। और नोटिफिकेशन जब आ गया है, 56,000 कुछ पोस्टें हैं आप सबकी, और उसमें से अगर मेहनत करना है तो ये मान के चलिए सिलेक्शन लेना है। तो अभी जो इस बार मेरिट गई थी समथिंग 70-70 के आसपास गई थी, तो इस बार मान के चलिए कि 70 प्लस आपको लेकर चलना होगा। अगर दोस्तों 70 प्लस लेकर चलोगे तो उम्मीद करता हूं कि 61 आपको मिल जाएगा। 68-70 अगर तक रहते हो, जनरल की मैं बात कर रहा हूं, ओबीसी का जो है काम 65 तक में चल जाता है। लेकिन फिर भी हमको जो है रिस्क नहीं लेना, क्योंकि बार बार अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो इस अपॉर्चुनिटी को बनाने के लिए आपको 100 में जो है 70 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और 100 में 70 क्वेश्चन सही करने का मतलब है दोस्तों कि एक अच्छी खासी मेहनत की आवश्यकता पड़ेगी। और अगर थोड़ा सा भी लापरवाही हो गई तो फिर आप वहाँ से वंचित हो जाएंगे। तो कुछ प्रश्न हैं और प्रश्न में आज आपके जो है पीपीटी के रूप में लेकर आया हूं। अभी तक मैं जितना भी सब कुछ पढ़ाया था आपको हाथ से पढ़ाया था। कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, बस उस क्वेश्चनों को पढ़ते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर आप सब देख रहे होंगे, कह रहे हैं वर्ष 1995 के कैलेंडर को हम दोबारा कब प्रयोग कर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि अगर किसी भी वर्ष में 4 से भाग देने पर, आप सबको याद होगा कि अगर वर्ष 1995 में आप 4 से भाग देते हो तो शेषफल कितना बनेगा। 4 दूनी 8 8 हो गया और 1 बच गया, तो 15 4 3 12। तो शेषफल जो आपका रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल बचेगा 3। और अगर शेषफल 3 आता है तो उस वर्ष में आपको कितना जोड़ना है, 11 जोड़ना है। तो 11 जोड़ना है तो 5 और 1 6, 9 और 1 10 हो जाएगा। 9 1 10 हो जाएगा और 9 1 10 हो जाएगा, 1 1 2। तो 2006 में रिपीट करेगा। कब रिपीट करेगा, 2006 में रिपीट करेगा। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि अगर शेषफल आपका 0 बचता है, अगर वो कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसमें 28 जोड़ना है। शेषफल 1 बचता है तो 6 जोड़ना है। शेषफल 2 या 3 बचता है तो 11 जोड़ना है। और कैलेंडर कहाँ पर फेल होगा, मैंने ये भी आपको पिछली क्लास में बातें बताई थी। तो अगर ये सब चीज़ें दोस्तों आपको बढ़िया से याद होंगी तो आगे के प्रश्नों को आप अच्छे से कर सकते हो, नहीं तो फिर आप सबको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलने से पहले आपको जो है क्वेश्चन नंबर 6 करा कि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार हो तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो बता दीजिए किसका आंसर क्या आएगा। कह रहा कि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार हो तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था। गुरुवार, सोमवार, रविवार या इनमें से कोई नहीं। आप सबको बताना है कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो प्रश्न आप सबके सामने आते जाएंगे, बस प्रश्नों को आपको पढ़ना है और आंसर देते चलना है। तो बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, बोलिएगा सभी लोग। तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या बोल रहा है। प्रश्न बोल रहा है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार हो। ठीक है, प्रश्न बोल रहा है कि आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या हो, सोमवार। तो आने वाले कल, ठीक है, आने वाला कल, मान लीजिए आने वाला कल आज और कल, ठीक है, आने वाला कल। तो आज कल, आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार। तो 1 2 और 3 दिन बाद सोमवार। तो यहाँ पर कौन सा दिन है, सोमवार।
तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले, तो बीते हुए कल के मान लीजिए आज है और ये कल है, तो आने वाले 1 2 3 4, ठीक है। फाइनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10/7 बचेगा 3, कितना बचेगा 3। तो मंडे से आपको क्या करना है, 3 दिन पीछे जाना है। तो मंडे से पहले क्या आता है, मंडे से पहले संडे, संडे से पहले सैटरडे, सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे। तो सैटरडे से पहले क्या आता है, फ्राइडे। तो यहाँ पर फ्राइडे आएगा। तो कह रहा है बीते हुए कल के 3 दिन पहले, तो कह रहा यदि आने वाले कल के 3 दिन बाद सोमवार हो तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले कौन सा दिन था। तो बीते हुए कल के 4 दिन पहले, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9। तो यहाँ पर फ्राइडे और फ्राइडे मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि 18 मई 1975 को गुरुवार है तो 19 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा, आपको बताना है। 18 मई 1975 को गुरुवार है तो 19 सितंबर 2009 को कौन सा दिन होगा। ये प्रश्न मैं आप सबको करा चुका हूँ, तो इसको पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न कह रहा है कि 18 मई 1975 को गुरुवार है। देखो प्रश्न कह रहा है कि 18 मई 1975 को गुरुवार है, थर्सडे है। तो 19 सितंबर 2009 को, 19 सितंबर 2009 को कौन सा दिवस होगा। तो पहले आपको ये देखना है कि मई से सितंबर में जाना है और 75 से 2009 में जाना है। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ देख लिया, और क्या देख लिया कि हमको जो है आगे जाना है। मैंने कहा था जब ऐसे प्रश्न आए तो प्रश्नों को 2 पार्ट में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। प्रश्नों को 2 पार्टों में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो प्रश्नों को 2 पार्टों में पहले आप सभी लोग डिवाइड कर लीजिए। तो मई से सितंबर में जाना है, कहाँ जाना है, मई से सितंबर में। तो मई होता है 31 दिन का, ये बात आपको पता है। 31 में 18 घटा दो, तो 11 में 8 गया 3 और 2 में 1 गया 3, 13, ठीक है। और 13 में और डेट की संख्या कितनी आएगी, 6, ठीक है। तो मई के बाद क्या आएगा, जून, और जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर। 7 दूनी 14, 14 5 19, 5 आएगा, ठीक है। अब कुछ कैंसिल होगा, 5 2 7 कैंसिल होगा, 6 3 9 3 12, 12/7। तो ऑर्डेज की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, 5 आएगी, ठीक है। ऑर्डेज की संख्या 5 आएगी। अब वर्षों की बात करते हैं, 75 से 9 में जाना है। तो 9 में 5 गया कितना आएगा, 4, और 10 में 7 गया कितना आएगा, 3, ठीक है। 10 में 7 गया कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ पर बचेगा 9 में 9 गया 0, 1 में गया 1, ठीक है। अब 34 में निकालना है आपको लीप ईयर की संख्या। अब 34 में आपको लीप ईयर की संख्या निकालना है। तो 34 में लीप ईयर की संख्या निकाल लीजिए, कितने लीप ईयर आएंगे। तो यहाँ लीप ईयर अगर दोस्तों निकालेंगे तो 4 8 32, कितने लीप ईयर आएंगे, 4 8 32, 32 लीप ईयर आए। तो 4 2 6 3 3 6, तो 6 6 7 6 7 7 दूना 7 बना 35, 35 मतलब 1 और डेज आएगा। 5 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 5 और 1 कितना हो गया, 5 और 1 फाइनली यहाँ पर जो होगा 6 8 डेज हो जाएगा। अब देखो 6 8 डेज आए थे, 5 1 6, तो वो हट गया था। तो थर्सडे से आपको 6 दिन आगे जाना है। तो थर्सडे से आप 6 दिन आगे जाएंगे या तो फिर 1 दिन पीछे जाएंगे। तो थर्सडे से पहले अगर 1 दिन पीछे जाएंगे तो थर्सडे से पहले क्या आता है, वेडनेसडे, बुधवार, और बुधवार यहाँ पर है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। क्लियर है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए वर्ष 2016 में 52 सप्ताह और पी दिन थे, तो पी का मान, तो वर्ष 2016 की अगर बात करें तो वर्ष 2016 एक कैसा ईयर है, लीप ईयर है। कितना लीप ईयर, और एक लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह
एक लीप वर्ष में होते हैं 52 सप्ताह और प्लस 2 विषम दिन। कितने विषम दिन होते हैं? 2 विषम दिन। ये बात मैं आप सबको बता चुका हूँ। तो 52 सप्ताह तो दिया है और कह रहा पी दिन, और पी दिन का मतलब होता है 2 दिन। तो यहाँ पर 2 जो दिन है वो विषम दिन के रूप में आते हैं। तो यहाँ पर उत्तर में जो आएगा वो 2। पी की वैल्यू कितनी आएगी? 2, मतलब 2 दिन 52 सप्ताह बनते हैं। क्योंकि वर्ष 2016 में 2016 एक लीप ईयर है। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर 366 में अगर आप 7 से भाग देंगे तो 7 पना 35, 7 दुनाई 14, तो 52 सप्ताह और प्लस 2 बचता है, और वही 2 पूछ रहा था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या करेगा? सही हो जाएगा। 8वें का पहला वाला, अगर आपने 8वें के फर्स्ट वाले को चूज किया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है देखिए और पढ़िए। कह रहा है कि यदि 100 वर्षों की अवधि में समान वर्ष 365 दिन में, तो पी समान वर्ष है तो पी का मान क्या होगा आपको बताना है। बोलो बेटा। और ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अगर ऐसे प्रश्न आप गलत करते हो तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कह रहा है कि यदि 100 वर्षों की अवधि में समान वर्ष बराबर 365 दिन, तो में पी समान वर्ष है तो पी का मान हो सकता है। पी का मान हो सकता है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। अब देखो प्रश्न कह रहा है कि 100 वर्षों की अवधि में समान वर्ष बराबर 365 दिन में पी समान वर्ष है तो पी का मान होगा। मतलब 100 वर्षों में कितने समान वर्ष होते हैं, कितने जनरल ईयर होते हैं। आपको मैंने बताया था कि 100 वर्षों में 24 क्या होते हैं? लीप ईयर। और अगर 100 में 24 घटाएंगे तो 76 बचेगा, और 76 क्या होते हैं? जनरल ईयर, मतलब समान वर्ष। तो इसका जो आंसर आएगा वो पहला वाला सही हो जाएगा, 9 का पहला वाला। तो 100 वर्षों की अवधि में जो सामान्य वर्षों की संख्या होती है वो 76 होती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, 76 होती है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। कह रहा कि इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। बताइए। अधिवर्ष मैंने बताया था कि लीप वर्ष को ही अधिवर्ष के रूप में जानते हैं। तो आपको बताना है कि इन वर्षों में से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। 2004, 1200, 1600 या 2100। तो बताइए यहाँ पर अधिवर्ष नहीं। अधिवर्ष मतलब लीप वर्ष नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 में से कौन सी बात सत्य होगी और कौन सी बात असत्य होगी। तो 2004 एक लीप ईयर है, ये एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड है। 1200 एक लीप ईयर है क्योंकि 400 से डिवाइड है। 1600 एक लीप ईयर है क्योंकि 400 से डिवाइड, लेकिन 2100 एक शताब्दी है और शताब्दी को 400 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो ये 400 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए जनरल ईयर की कैटेगरी में जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4, इन वर्षों में कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब होगा कि 2100 एक अधिवर्ष की श्रेणी में नहीं जाएगा, ये जनरल ईयर की श्रेणी में जाएगा। ये एक शताब्दी साधारण वर्ष है, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा। ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्लियर है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से लीप ईयर कौन है। बताइए निम्न में से लीप ईयर कौन है, आपको बताना है। 1900, 1800, 2000 या 2014। बताइए कि इनमें से कौन लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगा। उन्नीस 1900 जाएगा, 1800 जाएगा, 2000 जाएगा या 2014 जाएगा। तो दोस्तों देखो 1900 एक जनरल ईयर है क्योंकि शताब्दी जनरल ईयर है। 1800 भी एक शताब्दी जनरल ईयर है। 2000 एक लीप ईयर है, हमसे लीप ईयर पूछ रहा था। 2014 भी एक जनरल ईयर है, इसलिए 2000 एक लीप वर्ष होगा। निम्न में लीप ईयर कौन है, तो 2000 एक लीप ईयर की कैटेगरी में जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो आएगा 2000, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो तीसरा इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़िए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा।
करा कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। फिर से अधिवर्ष की बात करता है, अधिवर्ष का मतलब होता है लीप वर्ष। तो बताइए कि इनमें से कौन सा एक अधिवर्ष नहीं है। 1984, 1994, 1976 या 1964। बताओ दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा। बोलो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है। 1984, 1994, 1976 या 1964। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब देना है। बताइए 1984 एक लीप ईयर है क्योंकि 4 से डिवाइड है, ये भी एक लीप ईयर है। 4 और 1976, 4 एकम 4, 4 9 36, ये भी एक लीप ईयर है। 4 एकम 4, 4 6 24, ये भी एक लीप ईयर है। लेकिन 1994 4 से डिवाइड नहीं है, तो इसलिए जनरल ईयर की कैटेगरी में जाएगा। तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष नहीं है, तो सेकेंड वाला जाएगा। कौन सा जाएगा? सेकेंड वाला, 1994। ठीक है, क्या जाएगा? 1994। तो 12 का सेकंड सही जवाब हो जाएगा। यह एक जो है किसकी कैटेगरी में जाएगा? जनरल ईयर की कैटेगरी में जाएगा। आइए चलते हैं 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए और बताइए किसका यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा। बताइए जल्दी से। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कुछ फैक्ट बताए थे, उन फैक्टों के आधार पर ये प्रश्न पूछा है। अगर आपको फैक्ट याद है तो इस प्रश्न का आंसर भी आपको आसानी से मिल जाएगा। बताओ दोस्तों क्या जाएगा इसका सही जवाब। कह रहा कि यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या है। बताइए अंतिम दिन क्या है? रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। अब एक बात बताओ, मैंने बताया था किसी भी लीप वर्ष के प्रथम दिन और अंतिम दिन में एक दिन का अंतर होता है, अर्थात अंतिम दिन जो होता है वो प्रथम दिन से एक दिन अधिक होता है। ठीक है ना, जो अंतिम दिन होता है वो प्रथम दिन से एक दिन क्या होता है? अधिक होता है। तो यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो अंतिम दिन क्या होगा आपको बताना है। तो भैया अगर मंगलवार है पहला दिन तो अंतिम दिन क्या होगा? बुधवार, एक दिन अधिक होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही जवाब होगा। और किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन आपस में क्या होता है? समान होता है, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन का क्या होता है? अंतर होता है। तो उसी से रिलेटेड एक प्रश्न था और बहुत ही शानदार प्रश्न था। और अगर आपने इसको बढ़िया से समझा होगा, समझ में आया होगा, तो आंसर बिल्कुल आपका सही होगा। तो मैंने फैक्ट बताए थे, ऐसा नहीं कि नहीं बताया था, लेकिन दोस्तों अगर याद रखेंगे तभी चीज़ें हो पाएंगी। ये नहीं कि मैं आगे बढ़ता जाऊँ, पीछे की चीज़ें आप सब भूलते जाओ, तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए और बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता। अब ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा आप सबको बताना पड़ेगा कि कौन सा दिन किसी शताब्दी का अंतिम दिन या आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो चलिए कुछ बात कर लेते हैं इसकी।
करा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो देखो इसके लिए आपको जो है पहले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, तभी आप सब जो है इस प्रश्न का सही जवाब दे पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि कौन सा किसी सदी का आखिरी दिन हो सकता है और नहीं हो सकता है। तो देखो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, पहले कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा तभी हो पाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, यहीं पर बताने का प्रयास करता हूँ। पहले सबसे पहले आपको शताब्दी की बात करते हैं। शताब्दी जो भी होगा, शताब्दी के बाद यहाँ पर जो शताब्दी के विषम दिन होंगे उनको लिखना पड़ेगा। विषम दिन, और विषम दिन के बाद आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा जो किसी शताब्दी का अंतिम दिन होगा, अंतिम दिन। ठीक है, इनकी बात करते हैं। तो चलिए यहाँ पर चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि इसको कैसे जो है कर सकते हैं। तो ध्यान से समझना भाई। तो देखो यहाँ पर जो शताब्दी है तो ये 100 शताब्दी है। पहली शताब्दी 100 होती है, दूसरी शताब्दी 200 होती है, तीसरी शताब्दी 300 होती है और चौथी शताब्दी जो होती है वो 400 होती है। ठीक है, तो ये आपकी शताब्दियां हैं, ध्यान से देख पा रहे हैं। 100, 200, 300 और 400। क्लियर है। अब दोस्तों आपको बताना है कि 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या क्या होती है। 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या क्या होती है। तो 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या 5, 200 वर्षों में ऑड एज की संख्या कितनी होती है 3, 300 वर्षों में 1 और 400 वर्षों में कितना होता है 0। बोलो होता है कि नहीं होता है। 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या 5 होती है, 200 वर्षों में 3 होता है, 300 वर्षों में 1 होता है और 400 वर्षों में कितना होता है 0 होता है। अब देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करते हैं। आपको एक बात बताना है कि अगर 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या 5 है तो इसका मतलब देखो ऑड एज का मतलब क्या होता है, जो शताब्दी से एक्स्ट्रा हो जाए, जो शताब्दी से क्या हो जाए एक्स्ट्रा हो जाए। तो जो शताब्दी से दिन एक्स्ट्रा हो जाते हैं उन्हीं को अतिरिक्त दिन कहलाते हैं। तो लास्ट ऑफ सेंचुरी शताब्दी के अंतिम दिन, है ना। तो यहाँ पर मैं हेडिंग लिख लेता हूँ, लास्ट ऑफ सेंचुरी शताब्दी के अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन। ठीक है, लास्ट ऑफ सेंचुरी शताब्दी के अंतिम दिन। तो 100 वर्षों में ऑड एज की संख्या 5 है, मतलब 100वीं जो सेंचुरी होगी उसके ऑड एज की संख्या 5 है और मतलब 5 दिन और बचे, नहीं तो पूरा का पूरा सप्ताह में क्या हो गया है कन्वर्ट हो गया है। तो जब 5 दिन बचते हैं तो आपको ये पता करना है कि 5वां दिन होता क्या है, 5 किसका कोड होता है। तो मैंने बताया था कि 5 किसका कोड होता है, तो 5 होता है फ्राइडे का कोड। किसका होता है फ्राइडे का कोड। ठीक है, अब 3 किसका कोड होता है, तो मतलब प्रथम शताब्दी का जो अंतिम दिन होगा ना वो फ्राइडे होगा। ठीक है, जिसका 3 इसके अतिरिक्त दिन होते हैं। तो सोम मंगल बुध 3 किसका कोड होगा बुधवार का होगा, 1 किसका कोड होगा सोमवार का होगा और 0 किसका कोड होगा संडे को होगा। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है किसी भी शताब्दी के जो अंतिम दिन होंगे तो 5 विषम दिन है तो 5 कोड होगा फ्राइडे का, तो पहली शताब्दी का अंतिम दिन फ्राइडे होगा। 3 होगा वेडनेसडे का, तो दूसरी शताब्दी का अंतिम दिन वेडनेसडे होगा। 1 होगा मंडे का, तो इसका अंतिम दिन मंडे होगा तीसरी शताब्दी का। 0 होगा संडे का, तो चौथी शताब्दी का अंतिम दिन जो होगा वो क्या होगा संडे होगा। ठीक है, क्या होगा संडे होगा। क्लियर है ना। तो अब दोस्तों यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, तो बुधवार, गुरुवार और रविवार। ठीक है, तो बुधवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। तो क्वेश्चन में कुछ तो फॉल्टिंग है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है। तो एक एक की तो बात करता है, तो ठीक है। तो यहाँ पर फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे ये सदी के आखिरी दिन होते हैं। कौन सा सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता है, तो भाई देखो इसमें बुधवार दिया है जो सदी का आखिरी दिन है, गुरुवार और रविवार दिया है, रविवार भी दिया है। ठीक है, ये सदी के आखिरी दिन होते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर दिया है मंगलवार, गुरुवार और शुक्रवार। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा दिन नहीं जो सदी का शुक्रवार है यहाँ पर। तो यहाँ पर शुक्रवार सदी का आखिरी दिन होता है।
ठीक है, लेकिन मंगलवार और गुरुवार नहीं होता, ठीक है। इसके बाद सोमवार, बुधवार और गुरुवार, तो यहाँ पर बुधवार है, सोमवार है, बुधवार है, लेकिन गुरुवार नहीं है, ठीक है, लेकिन गुरुवार नहीं है। आगे मंगलवार यहाँ पर नहीं है, गुरुवार नहीं है और यहाँ पर शनिवार भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कोई भी दिन नहीं है जो सदी का आखिरी दिन हो ना, यहाँ पर ऐसा कोई भी दिन नहीं, न मंगलवार है यहाँ पर सदी का आखिरी दिन, न गुरुवार है और ना ही शनिवार है। इसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा दिन सदी का आखिरी दिन नहीं हो सकता, तो मंगल, गुरु और शनि इनमें से कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। और बाकी सब में एक एक सदी का आखिरी दिन दिया है, बुधवार दिया है, गुरुवार, रविवार दिया। वैसे तो ऑप्शन ही मुझे हिसाब से गलत है, कोई भी ऑप्शन यहाँ सही नहीं होगा, लेकिन इसके अकॉर्डिंग देखें तो सिर्फ इसमें कोई भी दिन नहीं मिल रहा, इसलिए चौथे में जाना ज़्यादा बेहतर लग रहा है, ठीक है। तो 14 का जो आंसर होगा, आपको यह याद रखना है किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे होते हैं और इसके बाद बाकी दिन नहीं हो सकते, ठीक है। चलिए तो आइए 14 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो देखो 15 में चलने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पर और समझ लो, चलो यहीं पर बताएंगे फिर। कह रहा कि कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। मैंने बताया था कि पहले आपको ऑडेट की संख्या लिखना है, प्रथम शताब्दी में 5 होता है तो इसका फ्राइडे होगा, अंतिम दिन होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 200 में 3 होता है तो इसका बुधवार होगा, अंतिम दिन होगा, वेडनेसडे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 1 आएगा, 1 के लिए मंडे आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, 0 के लिए संडे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो फ्राइडे तो भाई हो सकता है। इसके बाद संडे भी हो सकता है, वेडनेसडे भी हो सकता है, लेकिन सैटरडे नहीं हो सकता। देख पा रहे हैं, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, कौन सा दिन किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो सैटरडे नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात आपको ध्यान देना है। तो अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, ये प्रश्न पूछ रहा था। तो किसी भी शताब्दी के अंतिम दिन हो सकते हैं फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और संडे, लेकिन यहाँ पर सैटरडे ऑप्शन में दिया था। सैटरडे किसी भी शताब्दी दिवस का अंतिम दिन नहीं होता, इसलिए इसका जो सही जवाब होगा वो सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड वाला। तो सेकेंड इसका सही जवाब होगा। क्लियर है ना। आइए चलते हैं अब अगले प्रश्न में। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 16 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है तो इस माह में कौन सा दिन जो 5 बार आएगा। बताओ भैया। ऐसे प्रश्न में भी आप सबको करा चुका हूं, अगर आप लोगों को बढ़िया से चीज़ें याद होगी तो आप सब आंसर कर पाओगे। कह रहा कि यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है तो आपको बताना है कि इस माह में कौन सा दिन जो है जो 5 बार आएगा। तीसरे सोमवार को 17 तिथि है। प्रश्न ने कहा कि तीसरे सोमवार को 17 तिथि है, मतलब तीसरा सोमवार, मतलब 17 तारीख को क्या है, सोमवार है, तीसरे सोमवार को। तो अगर 17 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन पहले आएगा 10 तारीख, और 10 तारीख को भी सोमवार ही होगा। इसके बाद फिर 7 दिन पहले आएगी तीसरी तारीख को भी सोमवार होगा। इसके बाद 2 और 1, तो मंडे से पहले क्या आता है, संडे, और संडे से पहले क्या आता है, सैटरडे, ठीक है। तो कह रहा है तो इस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा, तो सैटरडे, संडे और मंडे। तो सैटरडे, संडे और मंडे, तो शनिवार ऐसा दिन होगा जो 5 बार आएगा, ठीक है। यदि किसी माह में तीसरे सोमवार को 17 तिथि है तो इस माह में कौन सा दिन है जो 5 बार आएगा। मैंने कहा था कि अगर कोई महीना 31 तारीख का होगा तो 1, 2 और 3 तारीख का दिन 5 बार आता है। अगर कोई महीना 30 तारीख का होगा तो 1 और 2 तारीख का दिन 5 बार आता है। और अगर कोई महीना आपका जो है 29 तारीख का होगा तो 1 तारीख का दिन 5 बार आता है। और अगर आपका महीना जो है 28 तारीख का है तो कोई भी दिन महीने में 5 बार नहीं आता है। तो इसने कहा था कि 17 तारीख को सोमवार है। एक कॉमन सेंस लगाइए, 17 तारीख को तीसरा सोमवार है, ठीक है। तो आपको पता है कि 7 दिन बाद दिन रिपीट करता है, या तो हम कह सकते हैं कि 1, 2 और 3 तारीख का दिन रिपीट करता है, या तो हम कह सकते हैं कि 29, 30 और 31 तारीख का दिन रिपीट करता है। 29, 30 और 31 तारीख का दिन
क्या करता है, रिपीट करता है। तो 29, 30 और 31, ठीक है, 29, 30 और 31, क्लियर है, 29, 30 और 31, इसी प्रकार से चीज़ें चलती हैं। तो एक रास्ता आपके पास ये है कि अगर 17 तारीख को सोमवार है तो 7 दिन बाद 17 7 कितना होगा, 24 तारीख को फिर से मंडे आएगा, फिर से 7 दिन बाद 31 तारीख को फिर से क्या आएगा, मंडे आएगा। तो अगर 31 तारीख को मंडे है तो 30 तारीख और 29 तारीख को पता कर लो भाई। तो यहाँ मंडे है तो यहाँ संडे हो जाएगा, इससे पहले सैटरडे, तो सैटरडे संडे और मंडे 5 बार आएंगे। तो यहाँ पर सैटरडे है, यहाँ पर भी हमने वैसे ही निकाला था। चाहे आप 1 2 3 तारीख का दिन पता कर लो, चाहे आप 29 30 31 तारीख का दिन पता कर लो, दोनों रिपीट करता है। लेकिन अगर महीना 31 दिन का है, इसलिए इसने कहा कि किसी माह में तीसरे सोमवार, कुछ ने ये बताया ही नहीं है कि माह कौन सा है, कि भाई माह 30 दिन वाला है, कि माह 28 दिन वाला है, कि माह 29 दिन वाला है। तो हमने 31 दिन मानकर किया, तभी आंसर हमको शनिवार के रूप में क्या किया, मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से चीज़ों को आपको जो है एनालिसिस करना है, तभी चीज़ें जो है बन पाएंगी। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। तो 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 में ये प्रश्न अच्छा है, ये प्रश्न को बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। कह रहा है कि श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि ज्ञात करना है। तो श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि बताना है, तो बताइए क्या उनसी गलत जन्मतिथि आएगी। बताओ बेटा। श्रृंखला में दी गई गलत जन्मतिथि ज्ञात कीजिए। बताइए 15/2/1969, 16/3/1969, 28/4/1969, 18/4, 30/1/1969, 31/2/1970, 31/12/1969। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी डेट है जो गलत लिखी हुई है। बोलो कौन सी ऐसी डेट है जो गलत लिखी हुई है। एक छोटा सा प्रश्न है, अगर सेंस ऑफ ह्यूमर का प्रयोग करोगे तो मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर कह रहा है कि 15 फरवरी 1969, दूसरा महीना फरवरी का होता है, 15 फरवरी 1969। 16 फरवरी के बाद आता है 16 मार्च 1969, ठीक है। और मार्च के बाद अप्रैल चौथा महीना होता है, तो 18 अप्रैल 1969, ठीक है। 30 जनवरी 1969, ठीक है। और 31 फरवरी 1970। एक बात बताओ भाई, किसी भी फरवरी में 31 की तारीख आती है क्या? यही गलत हो गया। 31 दिसंबर 1969, ये भी बात सही है, लेकिन 31 फरवरी 1970 ये अन्याय है ना, ये अन्याय है क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो 31/2/1970 प्रश्न गलत होगा। तो पाँचवा वाला, और पाँचवा वाला कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में। लो आंसर मिल गया, कुछ करना ही नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर जो 17 है ना, 17 का चौथा वाला सही जवाब होगा, 17 का चौथा वाला, ठीक है। 17 का चौथा वाला आंसर आपका सही हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। 17 के बाद 18 में करे जो भिन्न हो बताइए। बताओ भैया, जो भिन्न है वो बताना है। छोटा सा प्रश्न है, बताइए कि कौन सा भिन्न होगा, कौन सा नहीं होगा। बोलो भाई, जो भिन्न हो बताएं। जनवरी 2 3 4। बोलो बेटा। अब देखो जनवरी के महीना होता है 31 का, मई का महीना होता है 31 का,
अप्रैल 30 का, जून 30 का, जुलाई 31 का, अगस्त 31 का, जनवरी 31 का, सितंबर 30 का। कुछ अंतर समझ में आया? ये महीना दोनों 31-31 के हैं, जनवरी मई। अप्रैल जून 30-30 के भी ठीक है, जुलाई अगस्त 31-31 के हैं। मतलब ये तो फिर 31-31 का कॉम्बिनेशन है तो 30-30 का, लेकिन डी वाले में ऐसा नहीं है, 31 और 30 का कॉम्बिनेशन है, इसलिए भिन्न हो गया और कुछ करना ही नहीं था। अगर और कुछ सोचेंगे तो फिर मिलेगा ही नहीं। बोलो, मिला आप सबको कि नहीं मिला? सोचो, बताओ, मिला कि नहीं मिला? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। जनवरी मई, अप्रैल जून, जुलाई अगस्त, जनवरी दिसंबर। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। ऑप्शन नंबर 4 अगर आपने किया है तो आपका आंसर सही हो जाएगा। जो भिन्न है उसको बताना है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में, 18 के बाद 19 में। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? बोलो भाई। अगर कल के पहले का दिन रविवार था तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा? 19 का आंसर बताना है कि क्या सही होगा क्या गलत होगा। अगर कल के पहले का दिन, मान लो ये आज है और ये कल है, और कल के पहले, एक दिन पहले, कल के पहले का दिन क्या था? रविवार। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो आज कौन सा दिन है? ट्यूसडे, ठीक है। तो कह रहा है आने वाले कल के बाद का दिन, आज और कल, कल के बाद का दिन, तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और वेडनेसडे के बाद थर्सडे, गुरुवार। गुरुवार कहाँ है? ऑप्शन नंबर सेकंड में, ऑप्शन नंबर सेकंड में। तो 19 का सेकंड आएगा। कल के पहले, कल होता है आज के पहले या आज के बाद के, कल जो दिन आता है उसको कल बोला जाता है। और कल दो प्रकार का होता है, एक बीता हुआ और एक आने वाला। एक बीता हुआ कल होता है और एक आने वाला कल होता है। उसी के अकॉर्डिंग आपसे पूछ रहा था। आइए चलते हैं अगले प्रश्न में। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 20 को पढ़िए और बताइए किसका सही जवाब क्या होगा। यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है तो महीने का 21वां दिन कौन सा दिन होगा? बताइए, कॉमन सेंस लगाइए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है, यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले, तो 8वां दिन मतलब 8वीं तारीख शुक्रवार से 2 दिन पहले, तो शुक्रवार से 2 दिन पहले, शुक्रवार से पहले क्या आता है? थर्सडे, और यहाँ फ्राइडे है, और फ्राइडे से 1 और 2 दिन पहले वेडनेसडे। तो कुल मिलाकर ये कह रहा है कि 8 तारीख को वेडनेसडे है, ठीक है, 8 तारीख को वेडनेसडे। यदि महीने का 8वां दिन शुक्रवार से 2 दिन पहले होता है तो महीने का 21वां दिन मतलब 21 तारीख को क्या होगा? तो 8 से 21 है ना, तो यहाँ पर 13, इनमें अंतर निकालो। 13 दिन का अंतर आया, 13/7, 7 6 13, 6 और डे जाए, 6 दिन आगे जाना है। तो वेडनेसडे से आपको 6 दिन क्या करना है? आगे जाना है। तो वेडनेसडे 6 दिन आगे जाओ या 1 दिन पीछे आओ तो क्या मिलेगा? मंगलवार। मंगलवार आंसर आएगा। 20 का अगर आपने मंगलवार किया, वेडनेसडे 6 दिन आगे जाओ भाई, बुधवार के बाद क्या आता है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार और मंगलवार। तो मंगलवार कहाँ जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड में। भाई ये तो 6 दिन आगे जाओ या तो फिर 1 दिन पीछे चले जाओ। मैंने ये भी का सब चीज़ें बताई थी आपको, रीजन सहित बताया था। तो 20वें का जो आंसर होगा ना वो सेकेंड होगा। 20वें का जो आंसर होगा वो सेकेंड होगा। तो
तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न में, देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। 20 के बाद 21 नंबर, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। हाँ, चेंज इन मंथ का प्रश्न आ गया, सब पढ़ा चुका हूँ। बताइए, चेंज इन मंथ का प्रश्न है, यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा। बोलो डियर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बोलो सभी लोग, क्या आ जाएगा। 1 अगस्त को बुधवार है, प्रश्न कह रहा है कि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिवस होगा। बनाइए, और ये नहीं होना चाहिए कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पढ़ा चुकी गई हैं। और अगर अभी भी नहीं आ रहा है तो बेटा फिर आपको और भी मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी शुरुआत है। अभी सतर्क हो जाइए, अपने आप को पहचान लीजिए कि हाँ अभी नहीं आ रहा, तो हमें आप और भी मेहनत करने की नीडेड है, आवश्यकता है। बोलो बेटा जल्दी से, क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। यदि 1 अगस्त को बुधवार है तो 1 सितंबर को कौन सा दिन होगा, बोलिएगा। आ जाओ, अब तक आप लोगों ने निकाल लिया होगा, अब मैं आपको बता देता हूं। और देखिए कि अगर आपने किया है तो बहुत बढ़िया, नहीं किया कहाँ गलती हो रही समझो। अगस्त से चलना सितंबर में, मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर की अगर बात करें तो अगस्त होता है 31 दिन का, 31 दिन में एक दिन समाप्त हो गए, अगस्त के 30 दिन और सितंबर का एक दिन बचा कि नहीं। 30 और 1 31, 31/7 ऑड डेज की संख्या, तो 3 ऑड डेज आएंगे। कितने ऑड डेज आए, 3। तो हमको आगे निकलना है, आगे जाना है, अगस्त से सितंबर में जाना है, तो वेडनेसडे से आपको डियर 3 दिन आगे जाना पड़ेगा। तो वेडनेसडे के बाद क्या आएगा, थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आएगा, सैटरडे, मतलब शनिवार उत्तर में आएगा। क्या आएगा, शनिवार। और शनिवार कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में। अगर आपने 1 को चूज किया है तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं तो आप निगेटिव में चले जाएंगे। एक एक नंबर से ही घड़ा भरेगा, ये जान लीजिए। एक एक क्वेश्चन अगर आपके जुड़ेंगे तभी जाके वहाँ तक पहुँचेंगे कि सोचो चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन ही तो गलत हुआ है। इसी प्रकार से फिर धीरे धीरे चीज़ें निगेटिव में चली जाती हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि प्रश्न आपका सही हो जाएगा, पहला वाला। चलते हैं 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़िए। 22 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। फाइंड टुडे, निर्धारित तिथि पर दिन ज्ञात करना। और ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ, निकाल के बताओ कि कौन सा दिन होगा वहाँ पर। चलो देखते हैं। 2 अक्टूबर 2010, 2 अक्टूबर 2010 की बात कर रहा है। को कौन सा दिन होगा। तो चलो पहले चलते हैं शताब्दी। शताब्दी 2000 है और डे जाएगा 0। आइए चलते हैं वर्ष में। वर्ष की बात करें, जो भी वर्ष होगा उसमें एक कम करेंगे, तो 10 में एक कम करेंगे 9। 9 में लीप ईयर की संख्या 4 दूनी 8, 9 2 11, 11/7, 4 और डेज यहाँ पर आएंगे। अब बात करते हैं माह की। तो माह के ऑडेज की संख्या निकालना है, किसके निकालना है, माह की। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त,
सितंबर और अक्टूबर में 2, ठीक है, 2 अक्टूबर तक। अब इसको कैंसिल करना है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त में 3 होता है, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। कैंसिल कराओ भैया। तो 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा। आगे आ जाओ। 3 2 5 2 7 कैंसिल हो जाएगा। 3 3 6 और 3 9, तो 9 आएगा फाइनली। तो 9 में 7 से भाग देंगे, 9/7 इक्वल टू 2 और डेज यहाँ पर आएंगे, ठीक है। 2 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो 4 और 2 6, तो 6 किसका कोड होता है? सैटरडे का। 6 किसका कोड होता है? सैटरडे का। तो उत्तर शनिवार आएगा। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो हम कहेंगे भैया शनिवार का दिन था। कौन सा दिन था? शनिवार का दिन था। 2 अक्टूबर 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था? शनिवार का दिन था। तो इसी प्रकार से अब आप लोग एनालिसिस कर लीजिए कि आप लोगों ने कहाँ गलती की है, कहाँ सही किया है। उस बात को जो है आपको ध्यान देना है। अगर आपने वाकई में ईमानदारी से किया होगा तो आपको गलती भी पकड़ में आ गई होगी। अगर किया ही नहीं है, सिर्फ मोबाइल लेकर बैठे देख रहे हो, तो फिर कैसे समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 उसी प्रकार का एक प्रश्न फिर से आपके सामने करा। 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था? तो बताइए कि 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिवस था? आप सबको बताना है। तो उठाइए पेन और कॉपी और निकाल के दिखाइए कि 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिवस था। बोलो भाई। 11 दिसंबर 1946। तो प्रश्न आपका 11 दिसंबर 1946। निकालेंगे, आपको आंसर बताना है निकाल कर कि 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिवस था। तो निकालिए और बताइए किसका सही जवाब क्या हो जाएगा। बोलो भाई। 11 दिसंबर 1946 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले यहाँ शताब्दी निकालना पड़ेगा। शताब्दी 1900, 1900 में 1600 में 300 में ब्रेक करेंगे, 1600 में 0, 300 में 1। वर्ष की अगर हम सब बात करें तो जो भी वर्ष होगा उसमें 1 कम करेंगे, 46 में 1 कम करेंगे, 45, 45 की आगे लीप ईयर की संख्या बताना है। तो 45 में लीप ईयर की संख्या निकालेंगे तो 4 एक 4, 11 लीप ईयर बनेंगे। 5 और 1 6, 5 और 1 6, 4 और 1 5 56, और 56/7 यहाँ पर 0 बचेगा, 0 और डे जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं माह की। माह की बात करते हैं तो जनवरी से चलना है 11 दिसंबर तक जनवरी। इसके बाद फरवरी में 0 क्योंकि साधारण वर्ष है 1946। फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर के बाद अक्टूबर, अक्टूबर के बाद नवंबर, नवंबर के बाद दिसंबर। 7 11/7 4 ये आया। कैंसिल करा लो। 4 3 7 कैंसिल हो गया। 3 2 5 2 7 कैंसिल हो गया। और इसके बाद अगर ध्यान से देखें तो 3 2 5 2 7 कैंसिल होगा। 3 3 6 और 3 9 यही हुआ। 3 3 6 3 9, तो 9/7, 9/7 तो फाइनली आएगा 2 और डेज। तो 2 यहाँ पर आया था और 0 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 2 और 1 3, 3 किसका कोड होता है? बुधवार का। 3 किसका कोड होता है? बुधवार का। तो 11 दिसंबर 1946 को जो दिन था वो कौन सा था? बुधवार का था। 11 दिसंबर 1946 को जो दिन था वो कौन सा था? बुधवार का था। अगर आपने बुधवार लिया है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो 23 का सेकंड वाला सही हो जाएगा, बुधवार, ठीक है। चलिए, तो इसका बुधवार सही जवाब हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 24 को पढ़िए, बताइए। कह रहा है कि वर्ष 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। और ये सब चीज़ें, समान वर्ष का कैलेंडर निकालना, समान वर्ष के महीने ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें मैं आप सबको जो है बता चुका हूँ डिटेल से। और अगर आपने बढ़िया से पढ़ाई की है तो आपको आंसर भी दोस्तों मिल जाएगा। तो बता दीजिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। वर्ष 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा, आपको बताना है। बोलो भैया। तो 1997 का कैलेंडर कब प्रयोग किया जाएगा। आप इसमें 4 से भाग दो और पहले ये देखो कि शेषफल कितना बच रहा है। ठीक है, तो 4 दूनी 8 और 4 चौको 16, तो शेषफल 1 आया। और अगर शेषफल 1 आता है तो उस वर्ष में कितने जोड़ने की नियम है, 6। तो 7 6 13 और 9 1 10, 9 1 10, 1 1 2, 2003 में रिपीट करेगा। कब करेगा, 2003 में। ऑप्शन नंबर सेकंड। तो वर्ष 1997 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। हमारा जवाब होगा 2003 वर्ष के समान होगा। तो 24 का सेकंड वाला आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 24 का सेकंड वाला सही जवाब होगा। 1997 का जो कैलेंडर होगा वह वर्ष 2003 में क्या करेगा, रिपीट करेगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को जो है आज की क्लास के लिए यहीं से आज की क्लास को रोकूंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे तभी आगे आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आपने ठान लिया है कि हमको एसएससी जीडी का एग्ज़ाम देना है, बैठना है और सिलेक्शन लेना है, तो फिर आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। और उतनी मेहनत करनी पड़ेगी जिससे जो है आपका काम बन जाए। कम से कम, देखिए मैं कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम आपको 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, 4 5 6 घंटे रोज़ आपको पढ़ाई करनी होगी। और अगर इतना कर ले जाएंगे तो आपका काम हो भी जाएगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम टफ नहीं होता, बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी होती, लेकिन रेगुलर मेहनत करना पड़ता है। और अगर रेगुलर मेहनत 5-6 घंटे कर ले गए रोज़, तो फिर आपका आगे का जीवन आसान हो जाएगा। और इतना करना 6 महीने 7 महीने कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आसानी से आप कर सकते हो। और अगर इतना कर ले जाओगे तो फिर आपका जो सपना है वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन ये आप सोचेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप खुद सोचेंगे अंतर मन से, तभी चीज़ें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मिलता हूँ इसका एक क्लास लेकर और, क्योंकि अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और कराने हैं। इसके बाद भी चलेंगे कोई दूसरे टॉपिक पर। ठीक है, थैंक यू आप सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।